अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका सवाल है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आपका ऑप्शन है ए. गुप्त वंश, बी. पाल वंश, सी. राष्ट्रकूट, डी. प्रतिहार। आपका सही जवाब है ए. गुप्त वंश। आपका अगला सवाल है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? आपका ऑप्शन है ए. अशोक, बी. चंद्र, सी. हर्ष, डी. अनंगपाल। आपका सही जवाब है बी. चंद्र। आपका अगला सवाल है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? आपका ऑप्शन है ए. पुष्यमित्र शुंग, बी. गौतमीपुत्र शातकर्णी, सी. अग्निमित्र, डी. चंद्रगुप्त। आपका सही जवाब है सी. अग्निमित्र। आपका अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? आपका ऑप्शन है ए. एरण के, बी. गया के, सी. नालंदा के, डी. प्रयाग के। आपका सही जवाब है डी. प्रयाग के। आपका अगला सवाल है, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? आपका ऑप्शन है ए. गुप्त काल में, बी. मौर्य काल में, सी. चोल काल में, डी. इनमें से किसी में भी नहीं। आपका सही जवाब है ए. गुप्त काल में। आपका अगला सवाल है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? आपका ऑप्शन है ए. मौर्य, बी. कुषाण, सी. गुप्त, डी. श्रृंग। आपका सही जवाब है बी. कुषाण। आपका अगला सवाल है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? आपका ऑप्शन है ए. उसकी पुरावशेषता के कारण, बी. उसकी चमक दमक के कारण, सी. उसकी कठोरता के कारण, डी. उसकी जंगरोधकता के कारण। आपका सही जवाब है डी. उसकी जंगरोधकता के कारण। आपका अगला सवाल है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? आपका ऑप्शन है ए. दशपुर शिलालेख, बी. हाथी गुम्फा शिलालेख, सी. एरण शिलालेख, डी. प्रयाग प्रशस्ति। आपका सही जवाब है ए. दशपुर शिलालेख। आपका अगला सवाल है, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई? आपका ऑप्शन है ए. बंगाल को, बी. कन्नौज को, सी. वनवासी को, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी. वनवासी को। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था?
आपका ऑप्शन है ए कनिष्क, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी हर्षवर्धन। आपका सही जवाब है डी हर्षवर्धन। आपका अगला सवाल है, हर्षचित किसके द्वारा लिखी गई थी? आपका ऑप्शन है ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी व्यास। आपका सही जवाब है बी बाणभट्ट। आपका अगला सवाल है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? आपका ऑप्शन है ए फाहियान, बी इत्सिंग, सी मेगास्थनीज, डी वेनत्सांग। आपका सही जवाब है डी वेनत्सांग। आपका अगला सवाल है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी स्कंदगुप्त, डी हर्षवर्धन। आपका सही जवाब है डी हर्षवर्धन। आपका अगला सवाल है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? आपका ऑप्शन है ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। आपका सही जवाब है सी हर्षवर्धन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।